हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 9 की लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पीछे वाली वर्कशीट में पढ़ा था, इसमें हम बात करेंगे शंकु के आयतन के बारे में। तो देखिए, लंबवृत्तीय शंकु और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल को हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके आयतन यानी इसकी धरीता, इसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। यदि वस्तु खोखली है तो उस स्थिति में बर्तन का अभ्यंतर अंदर जितनी वस्तु या द्रव्यमान भरा जा सकता है उसे धारिता कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है, ठीक है ना, तो ये इसका आयतन कहलाएगा। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार त्रिज्या r और ऊंचाई कितनी है h है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r का स्क्वायर h। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि एक शंकु और बेलन की धारिता आधार त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यदि किसी शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या, ठीक है, और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, पाई r स्क्वायर h ही बोलते हैं ना उसको, बेलन के आयतन को। तो अब देखिए बच्चों, शंकु के आयतन को बेहतर समझने के लिए कुछ उदाहरण दिया गया, उसको समझते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, तो हमें मुश्किल क्या है, वह 1/3 पाई r स्क्वायर h रख दीजिए। तो 1/3 22/7 पाई की वैल्यू, r 2 बार रखना है और 7, तो 7 से 7 कट गया, 3 से 1 बार ये कट जाएगा 2। ठीक है, अब बचा क्या 22 × 6 × 2, आंसर आ गया आपका। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन अब दे दिया तो आयतन क्या करें, शंकु का आयतन लिखा 1/3 पाई r स्क्वायर है, तो आयतन की जगह आयतन रख दिया। ठीक है, पाई के जगह मान दे रखा है तो आपको वही रखना है 3.14 1/3। r हमें निकालना है, h दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। 1570। पहले तो ये काट दीजिए, 3 को 5 से 15, 3 बजे 15। ठीक है, क्या बचा 3.14 r का स्क्वायर और ये 5, इन सबको इधर ले आइए 70। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 3.14 और ये 5। पॉइंट हटाने के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगा सकते हो। ठीक है, r का ये क्या आ गया आपका स्क्वायर। ठीक, 5 से इसको काटिए, 5 कम 5, 2 5 20, तो ये इससे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो r का वर्ग कितना आया 100, तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण 3 है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 है, तिर्यक ऊंचाई दे रखा है। जबकि हमें पता है कि शंकु का आयतन निकालने के लिए पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो l होता क्या है, l हमारा ये होता है, h ये होता है, शंकु के अंदर ये r होता है। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। l दे रखा है यानी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, और उसकी r दे रखा है तो h निकालना है। 25 का वर्ग करेंगे 625 और 7 का वर्ग करेंगे 49, इसमें से ये घटा दीजिए। ठीक है, 6 7 ये 5, ये किसका वर्गमूल है, ये है आपका 24 का वर्गमूल। तो अब बर्तन की धारिता निकालने के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 7 से 7 काट दीजिए, 3 को 8 से, आपके पास बचा 22 × 7 × 8, ये आ जाएगा 1232। अब इसको लीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब था घन है, इसको लीटर में करने के लिए 1000 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1
0.232 लीटर। बर्तन की धारिता आ गई लीटर में। ये देखिए इस क्वेश्चन में भी आपका क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है यानी h दे रखा है। ठीक है, h आपका क्या है 21 सेंटीमीटर, और आपको क्या दे रखा है l 28 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका r। क्यों? क्योंकि आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो r चाहिए h का वर्ग प्लस में r का वर्ग। l दिया हुआ है 28 का वर्ग और h दिया हुआ है 21 का वर्ग। हमें निकालना है r, तो 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग r का वर्ग। तो ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, या फिर 28 को 28 से गुना करें, 21 को 21 से माइनस कर दें। तो हम क्या करते हैं 28 माइनस 21, ये थोड़ा सा आसान होता है, तुरंत हो जाता है इतना बड़ा गुणा करने की बजाय। तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगा देते हैं इसमें। 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो 28 प्लस 21 ये r का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुना 49। ठीक है, तो 7 को किस इस तरह लिख सकते हो 49 को 7 गुना 7। तो देखिए इसका वर्ग निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका 7 वर्गमूल 7, ये आया हमारा r। अब हम लिखेंगे आयतन। का आयतन 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई का मान कुछ नहीं दिया, तो 22/7 आर हमने निकाल लिया। ये 21, तो 7 या 21 ही कट जाएगा पूरा पूरा, ये आ जाएगा 22 गुना 7 वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 आएगा ये, वर्गमूल 7 गुना वर्गमूल 7। तो क्या आ जाएगा इसका 22 गुना 7 7 गुना 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 5 4 6। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। इसमें आपका क्या दे रखा है, पहले से ही आयतन दिया हुआ है। ठीक है, आयतन आपका पहले से ही दिया, तो आयतन की जगह आयतन रख देंगे। और यदि इसके व्यास का आधार 28 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई h। ये हमारा क्या निकालना है, यहाँ पे h निकालना है। तिर्यक ऊंचाई l। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ये निकालना है। ठीक है ना, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। ये l है। देखिए शंकु का आयतन हमारे पास दिया हुआ है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये व्यास दिया हुआ, तो व्यास का आधा कर दो 14 सेंटीमीटर। माना शंकु की ऊंचाई क्या है, h है, इसीलिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो आयतन की जगह आयतन रख दिया। ठीक है, इसको इससे काट दो, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 22 गुना 2 गुना 14। अब इसको क्या h निकालना, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी कटापीटी कर लेना, वो मैथमेटिकल पोर्शन है। h आपके पास आ गया 48, h का मान कितना आ गया 48। अब शंकु की शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात हो गई है, हमें क्या निकालना है, l निकालना है। तो l निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय, l का वर्ग प्लस में h का वर्ग प्लस में r का स्क्वायर। तो 48 और 14, तो 48 को 48 से गुना किया और 14 को 14 से 96 प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, l भी आ गया 25 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई और त्रिज्या आ गई।
पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है पाई आर एल। तो अब मुश्किल क्या है 22/7, इसको इसमें रख दीजिए, ये काट देगा इसको, 7 दूनी 14 2, तो 22 गुना 2 गुना 50 कितना आया 2200 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए गेहूं की एक ढेरी 10.5 व्यास और ऊंचाई कितनी उसकी 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात करना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास यानी क्या करना है उसको ढक देना है, उस ढेरी को ढक देना है। तो वंचित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गेहूं की ढेरी का मतलब गेहूं एक के ऊपर एक रखा हुआ है तो उसको पूरा ढकना है बारिश से बचाने के लिए। तो इसकी हमें क्या दे रखा व्यास दे रखा था, तो हम त्रिज्या निकालेंगे। एच कितना है 3 मीटर है। तो गेहूं की ढेरी का आयतन पहले हम निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा ये। 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। इस 7 से इसको काट दीजिए तो 0.75 आएगा, ठीक है। अब इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर ये आ गया गेहूं की ढेरी का आयतन। गेहूं की ढेरी का तिर्यक ऊंचाई क्या होती है एल निकालने के लिए क्या होता है पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय से इसका एल निकाल दिया। क्योंकि हमें क्या चाहिए इसका ढकना है, इसको ढकने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो पाई आर एल लगाएंगे तो 22/7 5.25 और 6.05, इसको आप गुना कर दीजिए तो 99.825 है। गुना आप खुद कीजिए, गुना हम नहीं करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर की पारित घुमाया गया है। 12 सेंटीमीटर वाले को क्या घुमाया गया। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज क्या कह रहा है, भुजा 5 12 और 13 है, 5 ये रही, ठीक है, 12 ये रहा और 13 ये रहा। अब कह रहा है कि ABC को भुजा AB के पारित घुमाया जाता है। तो त्रिभुज की 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाने पर ठोस एक शंकु होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमारी 12 है और तिर्यक ऊंचाई क्या है 13 है, ठीक है। 12 के पारित घुमाया जाता है यानी 12 क्या हो गया ऊंचाई होगी और 13 वाला घूम गया, ठीक है। तो ठोस का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ भी नहीं है इसमें तो आप क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर एच ये इसको वो कर दीजिए, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 25, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 को 4 से गुना करेंगे 100, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर बहुत ही सिंपल ये तो हो गया, ठीक है। ओके थैंक यू।